नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट आप सुनते रहते होंगे न्यूज़ में कि आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया। तो उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे आज कि रेपो रेट होता क्या है और रेपो रेट के घटने और बढ़ने से हमारे ऊपर क्या इसका असर होता है। बैंकिंग सेक्टर पे क्या इसका असर होता है और रेपो रेट कब बढ़ाया जाता है और रेपो रेट कब आरबीआई घटाता है, राइट? तो पूरा डिटेल में हम इसको समझेंगे, राइट? तो सबसे पहले है कि रेपो रेट होता क्या है, राइट? तो रेपो रेट जो होता है, रेपो रेपो रेट को बोलते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट रेट, रेपो रेट, रीपर्चेज एग्रीमेंट रेट, राइट? तो ये रीपर्चेज एग्रीमेंट रेट होता क्या है, राइट? तो आरबीआई के हिसाब से द रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द बैंक। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट जो होता है एक इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे कि आरबीआई बैंकों को लोन देती है, राइट? तो रेपो रेट जो होता है बस आरबीआई के लिए एप्लीकेबल होता है और इंटरेस्ट रेट जो होता है वो उस पे बैंकों को लोन देती है, राइट? तो ये है रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट। रेपो रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट है। उस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई जो है बैंकों को लोन देती है, राइट? जब व्हेन बैंक फेसेस शॉर्टेज ऑफ फंड, जब भी बैंकों को पैसे की कमी होती है तो आरबीआई से लोन लेता है और आरबीआई जो है उसे इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है और उस इंटरेस्ट रेट को ही रेपो रेट बोला जाता है, राइट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बेंचमार्क पॉलिसी रेट। बेंचमार्क पॉलिसी रेट भी इसको बोला जाता है एज इट इन्फ्लुएंसेस द बैंक्स डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग रेट्स। बेंचमार्क रेट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि आरबीआई अगर बैंकों को कम रेपो रेट पे लोन देगा तो वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन देगा बैंक। अगर आरबीआई ज्यादा रेपो रेट पे लोन देगा बैंकों को तो बैंक भी आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा, इसीलिए इसको बेंचमार्क पॉलिसी रेट बोला जाता है। इसके घटने और बढ़ने से पूरे सिस्टम में इंटरेस्ट रेट जो है घट या बढ़ जाता है, राइट? तो इसलिए रेपो रेट को बेंचमार्क पॉलिसी रेट कहा जाता है, राइट? बैंक जो होता है, थर्ड पॉइंट, बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई अंडर द रीपर्चेज एग्रीमेंट। बैंक जब भी आरबीआई से पैसा बोरो करता है तो एक एग्रीमेंट के तहत बोरो करता है, उस एग्रीमेंट को रीपर्चेज एग्रीमेंट बोला जाता है, राइट? इन रीपर्चेज एग्रीमेंट कॉमर्शियल बैंक्स सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रीपर्चेज एग्रीमेंट में क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक जो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करता है आरबीआई को, राइट? विथ अ कमिटमेंट टू रीपर्चेज दैट लेटर एट ए प्री डिफाइंड प्राइस, प्री डिटरमाइंड प्राइस, राइट? बैंक क्या करता है कि जब लोन बैंक को चाहिए होता है तो आरबीआई को एक एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करता है और उसे फिर उसे वापस खरीदता है। इसका प्राइस भी पहले से तय होता है कि इस प्राइस पे हम खरीदने वाले हैं, राइट? तो इसीलिए इसको रीपर्चेज एग्रीमेंट बोला जाता है। रेपो रेट को रीपर्चेज एग्रीमेंट रेट बोला जाता है, राइट? इसलिए इसको रीपर्चेज रेपो रेट बोला जाता है क्योंकि बैंकों को जब लोन चाहिए होता है आरबीआई से तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है आरबीआई को, राइट? एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सेल करती है और फिर से वापस वो खरीदती है, राइट? और एक प्री डिफाइंड प्राइस पहले तय हो जाता है कि इस प्राइस पे हम खरीदने वाले हैं, राइट? आरबीआई यूजेस रेपो रेट एज ए मॉनेटरी टूल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड रेगुलेट मनी सप्लाई इन द बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई क्या करता है? रेपो रेट को एज ए मॉनेटरी टूल यूज करके इसको कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को सिस्टम में, राइट? तो ये रेपो रेट होता है। तो रेपो रेट इस तरह से देख आप समझ गए होंगे कि रेपो रेट होता क्या है और रेपो रेट काम कैसे करता है, राइट? तो पहला पॉइंट जो है, व्हेन यू नीड मनी, व्हेन यू नीड मनी यू गो टू द बैंक, राइट? द बैंक लेंड्स यू मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट।
Similarly, when a bank needs money, it also goes to the RBI and gets the money at a certain repo rate, right? तो इस तरह से repo rate का महत्व होता है. RBI decides on the repo rate at its MPC meeting. MPC meeting क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. तो ये हर 2 महीने पे आरबीआई की जो होता है एक मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होती है, एमपीसी मीटिंग होती है, जिसमें कि आरबीआई तय करता है कि उसको रेपो रेट घटाना है या बढ़ाना है, राइट? इसमें गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं इसको चेयर करते हैं, इस मीटिंग को, एमपीसी मीटिंग को, राइट? After each meeting, RBI announces whether it will increase the repo rate or decrease the repo rate. RBI considers various factors such as inflation, economic growth, liquidity in the banking system, global trends before deciding on the repo rate. RBI अगर रेपो रेट को घटाता या बढ़ाता है तो उससे पहले वो बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करता है, लाइक इन्फ्लेशन हो गया, ग्लोबल ट्रेंड हो गया, लिक्विडिटी मार्केट में कितना है, इकोनॉमिक इकोनॉमिक किस फेस से चल रही है, स्लो डाउन तो नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन तो नहीं हो गया है मार्केट में। तो सारी चीज़ों को कंसिडर करती है आरबीआई, उसके बाद जो है वो रेपो रेट को घटाती है, बढ़ाती है। हाउ डज इट अफेक्ट यू? मेन पॉइंट, रेपो रेट जो है आपको कैसे प्रभावित करता है, राइट? तो टिपिकली व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई, जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जब महंगाई ज्यादा होता है तो आरबीआई जो है रेपो रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। जब महंगाई ज्यादा हुआ तो आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया। रेपो रेट का बढ़ाना मतलब अब आपको बैंक से अगर लोन लेने जाओगे तो हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, मतलब लिक्विडिटी को खत्म करना मार्केट में। इसका उससे क्या होता है, मार्केट का सारा लिक्विडिटी खत्म हो जाता है, तो फिर होता है वो इन्फ्लेशन जो है अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि डिमांड कम हो जाता है तो इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाता है, राइट? तो ये है, इस तरह से आपको रेपो रेट प्रभावित करता है। When inflation is high, RBI increases the repo rate. This leads to a higher cost of borrowing. आरबीआई जब रेपो रेट बढ़ाता है तो ये क्या होता है, आपको भी जो है लोन महंगा पड़ता है, राइट? तो इस तरह से आपको रेपो रेट इम्पैक्ट करता है डायरेक्टली, राइट? ड्यूरिंग द इकोनॉमिक स्लोडाउन आरबीआई रिड्यूसेस द रेपो रेट। तो क्या होता है, जब मार्केट में मंदी होती है तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को कम कर देता है, ताकि बैंक जो है आपको आराम से लोन दे पाए, आपको सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन दे पाए, क्योंकि उसको भी सस्ते इंटरेस्ट रेपो रेट पे लोन मिलता है आरबीआई से, राइट? तो मार्केट में अगर स्लो डाउन है तो आरबीआई अपने रेपो रेट को कम करता है, और रेपो रेट को कम करने से आपके ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है कि आपको सस्ते लोन बैंक से मिलेंगे, राइट? When the repo rate goes up, banks pay more money to the RBI, right? When the repo rate is up, bank pay more money to borrow from RBI, and it passes to the customer also, right? जब आपको रेपो रेट जब बढ़ता है, आरबीआई जब बढ़ाता है तो बैंक को भी ज्यादा पे करना होता है इंटरेस्ट रेट, तो आपसे भी ज्यादा पैसा लेता है, राइट? तो इस तरह से आपको रेपो रेट इम्पैक्ट कर रहा होता है। जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंक को भी कम इंटरेस्ट पे करना होता है आरबीआई को, और यही जब उसको कम पे करना पड़ेगा तो आपसे भी बैंक कम पैसा लेगा, राइट? कम इंटरेस्ट लेगा। तो इस तरह से रेपो रेट जो होता है, आरबीआई का रेपो रेट जो है डायरेक्टली एक रिटेल जो मतलब जो आपको डायरेक्टली वो इम्पैक्ट करता है, रिटेल लेंडर को, जो कि कस्टमर को डायरेक्टली लोन सेल करते हैं, राइट? When the repo rate is cut, when the repo rate is cut, loan becomes cheaper. जब रेपो रेट कम होता है तो लोन सस्ता होता है। बैंक पे लेस मनी टू बोरो फ्रॉम आरबीआई एंड पास द बेनिफिट्स टू द कस्टमर। दिस ट्रांसलेट्स टू चीपर लोन्स। जब आरबीआई अपना रेपो रेट कम करता है तो बैंक भी आपको कम कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है, राइट? तो आप समझ गए हो कि रेपो रेट का इम्पैक्ट क्या है। रेपो रेट जो है एक जो टर्मिनोलॉजी है, इसको इंटरेस्ट रेट ही बोलिए आप, इसको इंटरेस्ट रेट ही समझना चाहिए, लेकिन ये जो है आरबीआई के लिए बस है। आरबीआई ही रेपो रेट नाम से इंटरेस्ट रेट देता है,
लेकिन जब कस्टमर को बैंक से लोन लेना होता है तो वो इंटरेस्ट रेट कहलाता है, क्योंकि आरबीआई जो लोन बैंकों को देता है वो एक रीपर्चेज एग्रीमेंट के तहत देता है। और एग्रीमेंट किस चीज का होता है? वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का होता है। बैंक जो होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक का आप नाम ले लो, एसबीआई, एचडीएफसी, इन बैंकों को अगर लोन लेना होता है तो सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देते हैं आरबीआई को, और फिर बाद में वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई से वो लेते हैं। इसी को एग्रीमेंट बोलते हैं, रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज, वापस लेने के एग्रीमेंट को रीपर्चेज एग्रीमेंट बोला जाता है, राइट। तो अगर आपको कुछ समझ में आया है, राइट, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के, राइट। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक